बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की सरल परिभाषा क्या है। व्यक्तित्व विकास के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा, व्यक्तित्व के बारे में जानते भी होंगे। व्यक्तित्व हमारा कैसा होना चाहिए, व्यक्तित्व है क्या, इसको अपने हमारे जीवन में इसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और हम इसके क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या क्या इससे हो सकता है। तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और इसको अपने जीवन में अमल करेंगे। तो चलिए, तो आज का टॉपिक है व्यक्तित्व विकास की सरल परिभाषा क्या है। व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, चलिए कुछ एक सिंपल सी बात कर लेते हैं हम लोग। व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, शिक्षा, योग्यता, शालीनता, पहनावा, उदारता, त्याग, क्षमा, बौद्धिकता जैसे तत्वों को अपनाकर जो अपनी छवि को औरों से अलग प्रस्तुत करता है, इसे ही व्यक्तित्व विकास कहा जाता है। चलिए इसको सरल भाषा में समझते हैं। आपकी पहचान ही आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यवहार ही है। आपकी शिक्षा कैसी है, आपकी योग्यता क्या है, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आपकी उदारता क्या है दूसरों के प्रति, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सारे व्यक्तित्व में आ जाते हैं। त्याग की भावना कैसी है, क्षमा की भावना कैसी, ईर्ष्या की भावना कैसी है, तो ये सब सारे व्यक्तित्व में आ जाते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसके साथ ही साथ जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में, समझिएगा इसको गौर से, इसके साथ ही साथ जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप किसी को भी प्रभावित करना चाहते हैं, यानी अट्रैक्शन, सामने वाला व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्शन कैसे हो, कैसे प्रभावित हो, तो ये आपका व्यक्तित्व है। आप बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, आपकी सोच क्या है, भावना, वो आपके चेहरे के भाव में आ जाती है। तो आपको बेहतर प्रदर्शन करना होगा, इसके लिए आपको किसी को भी आकर्षित करने का हुनर आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो। अब हम आपको बताते हैं कि वह गुण का टिप्स कौन से हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गुण होने चाहिए। निगेटिविटी को आप अपने से हमें दूर रखिए, पॉजिटिविटी को आप अपने नज़दीक लाइए। जिससे कुछ सीखने को मिलता है उससे संगत करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे वीडियो देखिए। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 कि व्यक्तित्व विकास में सबसे अहम भूमिका जो हमारी भूमिका है वो हमारी फर्स्ट नंबर है। इसको पॉइंट नोट करिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से। तो पहला पॉइंट है संतुलित एवं सुंदर शरीर। अब देखिए, संतुलित एवं सुंदर शरीर के से मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रीम पाउडर लगा लिए, बढ़िया मेकअप कर लिए, ब्यूटी पार्लर में जाकर तो आप सुंदर शरीर। यहाँ पे इसका कुछ अलग अंतर है। अब इसको समझते हैं हम। बैलेंस्ड एंड ब्यूटीफुल बॉडी, ये आपके व्यक्तित्व विकास में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसको डिटेल समझेंगे। सेकंड नंबर है आपका उत्तम विचार, यानी बेस्ट आइडिया। आपके व्यक्तित्व विचार, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका उत्तम विचार यानी बेस्ट आइडिया आपका बहुत अहम भूमिका निभाती है। थर्ड नंबर देखते हैं आत्मविश्वास का होना, यानी बीइंग कॉन्फिडेंट। बहुत से लोगों के पास दो चीज़ें तो हो जाती हैं, शरीर को भी मेंटेन कर लेते हैं, संतुलित या सुंदर शरीर भी बना लेते हैं, विचार भी उत्तम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत होना चाहिए, अच्छा वाला कॉन्फिडेंस। चलिए अब आगे चलते हैं, जानते हैं फर्स्ट नंबर संतुलित एवं सुंदर शरीर, यानी बैलेंस्ड एंड ब्यूटीफुल बॉडी। इसको हम बैलेंसिंग कैसे करें, बराबर कैसे करें, यानी कि संतुलित एवं सुंदर शरीर भी हमारा सुंदर दिखे और बैलेंसिंग यानी संतुलित कैसे रहे, यानी हमारा खान पान से। अब इसको हम समझेंगे थोड़ा डिटेल से। संतुलित शरीर से व्यक्ति की पहचान होती है, जिससे व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उठने बैठने एवं कार्य करने की क्रिया का पता चलता है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कई बार इसमें चर्चा हो चुकी है, एक बार फिर बता रहा हूँ कि यानी जिससे व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उठने बैठने एवं कार्य करने की क्रिया का पता चलता है।
सामने वाले के अंदर आप बिना बोले उसके अंदर ऑटोमेटिक मैसेज पहुंचा देते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, तो आपके बैठने से, आपके कपड़े से, आपके पहनावे से, आपके देखने से, सोचने से सामने वाले के पास बिना बोले मैसेज पहुंच जाता है। ये बहुत इसको बैलेंस करके रखना पड़ेगा आपको। इसलिए शरीर हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए तथा थकावट या आलस जैसे अवगुण नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग होता है, अरे आज थक गए सर जी, आज मन नहीं, आज क्या करें। करने का मन है, करना चाह रहे हैं, हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, लेकिन आलस के कारण हम उसको नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद आपको शरीर की बनावट पर विशेष ध्यान चाहिए। शरीर की बनावट पर से शरीर भगवान ने जैसा दिया है, काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, नाटे हैं, लंबे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको कैसे इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसे इसको समझना है, ये कैसे होना चाहिए, इसको समझते हैं। चलिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिम जा करके सिक्स पैक बनाए, अभी तो ना कि अधिक मोटा ना अधिक दुबला होना चाहिए। आप नियमित संतुलित आहार लेकर एवं नियमित व्यायाम करके संतुलित शरीर का विकास कर सकते हैं। चलिए इसको समझते थोड़ा बारीकी से, इसको बारीकी तरीके से समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जरूरी नहीं कि आप जिम जाना शुरू करते हैं, सिक्स पैक बना लेंगे। संतुलित आहार का मतलब, खान पान का मतलब, जैसे आप नशा जैसी चीज़ें यूज करते हैं, गुटखा, पान, सिगरेट, सुपारी, ये सारी चीज़ें, इसको बिल्कुल भी अगर कोई खाता हो उसको त्याग देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, आपको बहुत भी ज़्यादा भारी भोजन नहीं करना चाहिए, तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हल्का फुल्का पौष्टिक आहार खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म वाली चीज़ें इस तरह नहीं खाना चाहिए। तो इससे क्या है ना, आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा, अच्छे विचार आएंगे। तो हमें अपने आहार को बहुत अच्छा, जैसे बहुत से लोग होते हैं सवेरे चाय पीते हैं, चाय से शुरुआत होती है, तो अगर हम इसकी जगह में दूध का सेवन करें, चने का सेवन करें, अच्छी चीज़ों का सेवन करें, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर को संतुलित यानी कि एक अच्छे आहार मिलना शुरू होते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा माइंड काम करने लगता है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। सुंदरता किसी को भी आकर्षित करने का केंद्र होती है। इसमें शरीर के काले या गोरे रंग का महत्व नहीं होता है। इसके लिए आपको शरीर के नाजुक अंगों जैसे आँख, बाल, नाखून, त्वचा आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसको समझते, जैसे बहुत से लोग होते हैं आजकल लड़कियों में देखिए, लड़कों में देखिए, नाखून बढ़ाना शुरू कर देते हैं, पर ज़्यादा झींगे के नाखून बढ़ा लिए, अपने 5 उंगली के एक हाथ के पूरे नाखून बढ़ा लिए। तो ये कौन सा फैशन है, इससे शरीर की सुंदरता का पता नहीं चलता है। अगर किसी के पता चल लड़ाई हो जाए, कुछ भी हाथ मिलाना तो किसी के नाखून से हो सकता है कि स्क्रैच कर लो आप। तो ये अभद्र भी है, अशोभनीय भी है, शरीर में कोई शोभा नहीं देता नाखून बढ़ाना। बहुत से लोग होते हैं बाल बड़े बड़े, लड़कों में बाल बड़े बड़े रखते हैं, स्टाइलिश बाल रखते हैं। तो बिल्कुल एक टीचर की जो वेशभूषा है, जो इसकी एक छवि है, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। नाखून बड़े नहीं होना चाहिए, नाखून गंदे नहीं होना चाहिए, ड्रेस आपकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। प्लेन कलर की शर्ट पहने, कोई भी शर्ट में चितने होना चाहिए। खासतौर से फुल बाएँ का लड़के है तो उसको पहनना चाहिए। यानी इसकी वेशभूषा का बहुत बड़ा आपके व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ता है। इसको बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे आजकल फैशन चल रहे हैं, कटे फटे कपड़े, कहीं से जीन्स फटा है, कहीं से किसी के बाहें फटी हैं, बाहें में झालादार बनी है। तो ये फैशन के दौर पे है, तो ये स्कूल में एक टीचर को शोभा नहीं देता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए ये बात छोटी सी है, लेकिन आपके व्यक्तित्व में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आपके कपड़े बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, कहीं से कटे फटे नहीं, फुल होने चाहिए बिल्कुल। आगे चलते हैं। उत्तम विचार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है उत्तम विचार, यानी बेस्ट आइडिया। अब इसको चलते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए विचारों का अहम योगदान होता है। देखिए आपके विचार भी अच्छे होने चाहिए। जैसे आपके कपड़े पुराने हैं चलेगा, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए। बिल्कुल आपके कपड़े कोई भी फैशनदार, झालरदार, उस तरह के बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, जैसे एक टीचर के होते हैं। तो यानी कि ये बहुत अहम भूमिका निभाता है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और विचारों की बात करें, विचारों से ताकतवर कोई हथियार नहीं होता है। ये किसी साइंटिस्ट ने, बहुत बड़े एक दार्शनिक ने कहा था कि विचारों से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। विचारों की वजह से व्यक्ति को नई दिशा मिलती है और यह कुछ भी करवा सकती है। एक विचार किसी को प्रधानमंत्री भी बना सकती है, एक विचार आपको राष्ट्रपति बना सकती है, एक विचार ही आपको एक अच्छा इंसान भी बना सकती है। विचारों का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, खुली जगह में वायु का सेवन करते रहने से, सरलता से ही हमारे मन को अच्छे परिणाम मिलते हैं और वे परिणाम ही हमारे विचारों का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं। इसके अलावा आपका विद्यालय उत्तम हो, जिससे आपको उत्तम शिक्षा मिलेगी और आप में उत्तम विचारों का समावेश होगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 यानी आत्मविश्वास का होना, बीइंग कॉन्फिडेंस। बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि आपके अंदर किसी काम को पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी उस काम को करने से इनकार कर देते हैं या आपको किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो इसका प्रमुख कारण आत्मविश्वास की कमी है। जैसे होता ना कि हमको बहुत कुछ आता है, हमारे मन के अंदर भरा रहता है, तो हम सोचते हैं कि सामने वालों को बहुत कुछ आता है तो हम अपने मन की बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी कमी है। आप उसको शुरुआत करिए, गलत बोलेंगे, 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, लेकिन 4-5 बार गलती के बाद में 5वें-6वें बार में आप सही बोलना शुरू कर देंगे। सभी के साथ में ऐसा होता है। तो अपने अंदर कोई भी आपके अंदर योग्यता है बोलने की, पढ़ाने की, कविता लिखने की, कोई भी कला हो, उसको अंदर मत रखिए, उसको बाहर लाइए और उसको आप निखारिए। ये आपके व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट चलते हैं। देखिए, इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने गुण अवगुण का विश्लेषण कर। अब देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, गुण अवगुण। आपको किसी से नहीं पूछना कि मेरे अंदर गुण कैसे हैं, मेरे अंदर अवगुण कैसे हैं। अवगुण बताने के लिए दुनिया आपके साथ बता देगी कितने अवगुण हैं आपको, लेकिन आपको खुद खोजना है कि अब वाकई में मेरे अंदर जो सामने वाला बता रहा है भी कि वो सामने ऐसे ही बता रहा है। अगर आपके अंदर गुण है, अवगुण हैं, कुछ कमी है, अगर सामने वाला उसको टोक रहा है तो उसको बिल्कुल तहे दिल से एक्सेप्ट करिए कि हाँ, ये मेरी फॉल्ट है, गलती है, मुझे इसको सुधार करना चाहिए, मैं करूँगा इसको। तो मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अधिक शर्मीले हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, अभिमानी हैं या आप में किसी का भय है तो आपको इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। अगला पॉइंट चलते हैं। जबकि किसी इंसान के अंदर मौजूद गुणों से ही उसका व्यक्तित्व बनता है। ये बात देखिए, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास गुण नहीं है अच्छे तो आपका व्यक्तित्व बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके गुणों से ही आपका व्यक्तित्व बनता है, ये स्पष्ट हो चुका है। इसमें आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है। युवा पीढ़ी में इन गुण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका भविष्य सामने होता है। अतः आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके भीतर आत्मसम्मान, प्रतियोगिता में भाग लेना जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, जो कि पर्सनल